9 नंबर में इसमें सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। मीनार के पाद बिंदु से है, पहले वो मीनार बना लीजिए। मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से ने बोला है, यही ना पाद बिंदु मीनार का। तो बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, एक तरफ मीनार है एक तरफ भवन है। तो भवन तो मीनार से छोटे रहेगा, टावर रहेगा बड़ा, और घर छोटा होता टावर से, तो घर इसके इस साइड होगा ना। कहता एक मीनार के, ये है मीनार, ये है भवन। तो कहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है, यही नहीं जुटेगा। जी सर। हो गया ये। फिर क्या है, ये 30 डिग्री का बना रहा है, उन्नयन बन रहा है, ऊपर में बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। यहाँ पे हम लोग 30 बनाते हैं, एक अंतर आएगा यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे ऐसे करके बनेगा ना, नीचे आ गया, वो डालेंगे अभी। उसके बाद फिर क्या है, और भवन के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से भवन के पाद बिंदु से शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है। इस बार ये मिला। ये कितना कौन बना रहा है? यदि मीनार की ऊंची, मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कितना मीटर ऊंची है? 50 मीटर ऊंची। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें ना। देखिए इस चित्र को समझिएगा ना, सवाल अपने समझिए। दांत निकालेगा तो दांत पे ईंटा से मारेंगे। देखिए ये ऐसे होगा ना, ऐसे करके नहीं होगा, बताए थे ना। यहाँ पे कौन बना होगा? नहीं बना होगा। इसका ऐसे करिए, इसमें यही ना होगा। ऐसा होगा ना। अब देखिए ये 50 मीटर का दिया गया है, तो इसके सामने से जो आप रेखा खींचे हैं ये वाला, तो इधर भी 50 से यहाँ से कटा होगा, 50 मीटर से नहीं कटा होगा, यहाँ तक का 50 ही होगा हाइट। जैसे यहाँ पे हम हैं, यहाँ से कोई चीज को जोड़ते हैं, जैसे ये देखिए ऐसे करके है, ये छोटा होता थोड़ा सा, इसको हम जोड़ेंगे, ये बड़ा है। तो इसका मान के चलिए, इसका हाइट है आपका 3 मीटर, यहाँ से होता है कटा हुआ नीचे में, यहाँ से 3 होता है, ये 5 है। तो इस पर से जब हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ से नीचे इसका भी 3 न होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे वही देखिए, ये 50 का पूरी है, नहीं सॉरी मीनार ना 50 का है, मीनार 50 का है। अब देखिए, अब ये वाला हाइट जो जितना ठो इधर से होगा उतने ठो यहाँ से इतना होगा, नहीं होगा, और ऊपर में पूरे मिला के 50 है। तो कहता है इसको ज्ञात करने के लिए ना, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, पता चल जाएगा तुरंत। इस ऊंचाई से आप इस आधार को तो ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये आधार जब ज्ञात हो जाएगा तो ये ज्ञात हो जाएगा ना। कहते हैं छठियारे से हम लोग जानते हैं, ये वाला चीज नहीं जानते हैं, छठियार में पढ़े थे, यही तो जानते हैं छठियार से पहले से। छठियार वाला क्या है, यहाँ पे नाम दे दीजिए,
देखिए तो सुनिए तो हम लोग जानते हैं क्या छठियार से कि ये जो है आपका पीके, इससे आप ये पीएफ आधार निकाल सकते हैं। कहे तो हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना, इसके लिए देखिए न कुछ न दिया हो इस त्रिभुज के लिए, न लंब दिया है, न आधार दिया है, न कर्म दिया है। इधर वाला के लिए दिया है, इधर वाला दिया है तो उस इन्फॉर्मेशन से हम ये निकाल कर, दोनों का आधार सेम है, ये निकाल लेंगे तब तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब बताइए लंब और आधार में से एक दिया गया है तो दूसरे को ज्ञात करते हैं। छठियार से पहले चीजें सीखे थे ना, 1 दिन पहले, मतलब 5वां दिन ही सीखे थे। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज का नाम हो जाए, पहले लिख लीजिए पीके इक्वल टू कितना है 50। आ जाएगा त्रिभुज इसमें PS में, यहाँ पे 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीके बटा PS। अब 10 60 का मान √3, देखिए साइन 30 बटा cos 30 होगा ना, निकालिए देते हैं। देखिए साइन 60 बटा cos 60 है ना, 10 60 का मान नहीं होता है, 10 60 हुआ। अब देखिए साइन 60 0 30 45 60 √3/2 होगा ना, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे √3/2। आप पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, इधर से 2 cos के लिए इधर से ना होगा 2/4 भले, 1/√2 भले ना, 1/√2 हाँ रुकिए ना, मतलब cos के लिए कर रहे हैं तो cos इधर से होगा तो हो जाएगा कितना, क्या कहते हैं 0 30 45 60 यहाँ पे ना है, 0 30 45 60 यहाँ पे 1/, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 यही तो ना है, यही तो ना। तुम लोग सब बोलने लगता है तो ये मंत्रों गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अब ये पलट जाएगा ना, √3/2 इंटू 2/1 हो गया ना, हो गया। ऐसे करके निकाल लीजिएगा एग्जाम में। यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 इक्वल टू पीके की जगह पे है हमको 50 दिया गया है, यहाँ पे बटा PS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PS √3 इक्वल टू कितना हो गया 50, PS इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 बटा √3। इसको ऐसे ये रहने देते हैं, परिमेकरण अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे, आ जाएंगे त्रिभुज। हाँ कुछ इंग्लिश देखो, भाषा का ज्ञान थोड़ा सा है ये सा, मतलब 50/√3 एगो हिंदी एगो इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। हाँ ये भाषा स्पेशल ब्रांड में बनाए हैं, अपना यहाँ का बनल है भाषा, शुद्ध देसी भाषा है, इसमें जो है ना कोनो लिमिट नहीं है। इसको तुम सोचेगा शुद्ध हिंदी है तो ना हिंदी है, नहीं ठेठी है, नहीं इंग्लिश है, इसका कारण तुम ही लोग हैं। हम बोलेंगे हिंदी में, तुम पूछेगा ठेठी में हे होता है कि भले होता है, हम होता क्या लागे पैर कहेगा यहाँ पे नहीं समझता, यहाँ का बात खत्म। आप कुछ होगा तू टूरिंग बदल गया है, पता नहीं। देखिए अब आ जाते त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PSR में, PSR में। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए आधार आपका दिया गया है, ये नहीं ज्ञात करना है, फिर किसका प्रयोग करेंगे, आधार तेल है अल्लाह में निकालना पड़ेगा तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे ना, लगा दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा RS बटा नहीं ना, RS के जगह पर तो कुछ नहीं है, tan 30 का मान sin 30 बटा देखिए हम कर देते हैं sin 30 बटा cos 30 0 30 √3/2 नहीं हो गया। अब cos साइन का न करे पहले, साइन का हो जाएगा 1/√2 45 0 30 1/2 हो जाएगा 1/2। अब बटा cos का क्या हो जाएगा √3/2।
नहीं बड़ा नहीं मारे ही नहीं। यहाँ बोला था मैंने नहीं आबू ना हमना 1/2 नहीं मारो। कौन चीज करना पौसे 1/, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√3 फिजिकल RS तो RS से ना आ जाएगा, बट PS की जगह पे क्या लिखेंगे बताइए? PS की जगह पे 50/√, ये वाला मान हो गया 50/√3। हाँ, अब RS के बटा कुछ नहीं तो RS का बटा 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो गया 1/√3 इजकल टू RS/1 इंटू √3/50 होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना होके 1/√3 इजकल टू RS√3/50। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 50 इजकल टू 3 नहीं हो जाएगा, 3 हो जाएगा RS। अब 3 को इधर भेज लीजिए, नहीं आ जाएगा बटे में, हो गया 50/3 इजकल टू RS। अब काट दीजिए, यहाँ पे भी छोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका पूर्णांक में दिया गया है, समझे? मिटा लो 16×48 3 पूर्णांक 2/16। 50 है ना 300 लगा। हाँ 50 से ना 3 से, हाँ 16 बोले 3 इकाई 3 उल्टा बोल दिलिए, 3 छाके 18 RS इक्वल टू 16/2/3। अब जनरेटर रेट मंगेबे त अभी कहते पंखे में लतेगी। ये सड़क कितना चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा है, समझे? सुनिए ना, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई का पोल है, इसके लंबाई का सामान्य लंबाई का पोल है इसके। ये काजल कहाँ छी तू? ए मुराई को निकाल लो, देख लो। गाड़ी को मेन स्टैंड है, पिछला चक्का पिता लगा दे पंखा। ठीक है लगा दे फोन करे नहीं तो रहता गाड़ी लगा बैठी वो डायरेक्ट बैठी को चल रहा हूं। हां तो होता जा ये 3 बैलर लाओ 106 तेरे बैलेंस देखिए ऐसा है, समझे? ये रोड है ना, ये रोड, इस रोड पे दोनों साइड पोल लगा हुआ है, बिजली वाला जो भी पोल हो, तो पोल का लंबाई दोनों में सेम ही रहेगा। इधर वाला जैसे ये वो इस साइड है, वो इस साइड है, तो ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी है। अब फिर बोला क्या 80 मीटर पूरी सड़क का जो चौड़ाई है इस रोड का, ये है कितना 80 मीटर, समझे? 80 मीटर चौड़ा है। अब ये बोला क्या, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों खंभा के बीच, इन्हें बोला कि बीच रोड है, समझे? कहीं से भी किसी भी बिंदु से बीच पे बोलेगा तो जान जाएंगे 40-40 का होगा दोनों साइड, नहीं जान जाएंगे। ये बोला है दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से, ध्यान रखना है कि सड़क के किसी बिंदु बोला है, इन्हें कि धराक से इधर 40 कर दीजिएगा, उधर 40, किसी बिंदु बोल दिया। अगर कहता कि बीच बिंदु से मतलब दोनों खंभों के बीच सड़क के मध्य से, तब तो बीच बीच में आ जाता 40-40, लेकिन अभी बोला है सड़क के बीच में जो है किसी बिंदु से, सड़क के किसी बिंदु से, हो सकता है बिंदु यहाँ हो सकता है बिंदु यहीं हो या यहाँ हो, जहाँ हो, बीच में नहीं है, किसी बिंदु से कौन कितना बन रहा है 60 और 30 बन रहा है। एक बना रहा है 60 का और एक बना रहा है 30 का, मान के चलिए 60 हो, ये 30 हो, बीच में रहता तो दोनों का कौन बराबर है बनता। सड़क के एक बिंदु में
हाँ, सड़क में कोनो बिंदु है तो जहाँ पे बिंदु रहे, ये पूरा पूरी सड़क है, बिंदु मान ले हम यहाँ पे था, बिंदु जहाँ से कितना का कौन बना रहा है, 60 का और 30 का बना रहा है। तो कहा कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने की। सब कहियो सीधा नहीं लगे तो जहिया लागल उ जगह खाली छोड़ दे, ओहो बीच में लगेंगे। ओते नंबर नहीं खाली छोड़ देंगे, ओकरा छोड़ दे रे रे ये तो घटाई है, वो आगे बढ़े। देखिए तो क्या कहा कि तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये ज्ञात करना है, ये दोनों मतलब यहाँ से ये और ये ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पे सवाल सोचने वाला दिमाग में बात है कि ये आधार दिया गया है, आधारों में पूरा क्लियरिटी के साथ नहीं दिया कि इसका कितना है, इसका कितना है, दोनों साथे में मिलले है ना, दोनों साथे में मिलले है। पोल का भी ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन ये पता है कि दोनों का पोल बराबर है, समझे। तो आप देख लीजिए यहाँ से ये जो है एस के कितना है, 80 मीटर है ना। अब ये 80 है, तो हम अगर एस आर की बात करें, एस आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एस आर इजकल टू हो जाएगा एस के माइनस आर के, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ एस के जगह पे हो गया 80 और माइनस, यही ना होगा, एस आर इजकल टू इतना ठो निकाल रहे हैं, है देखिए इतना ठो। तो पूरे में से अगर इस साइड वाला घटा दीजिएगा तो इतना ठो नहीं बच जाएगा ना। और दूसरा चीज क्या है कि पी एस इजकल टू क्या है, एम के है ना। क्या तो खंभा है दोनों बराबर ऊंचाई वाला, तो दोनों बराबर नहीं रहेगा कि नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, या तो इस त्रिभुज को लीजिए पहले या इसको, जिसको भी लीजिए। तो आधार में तब दोनों में आ गया ना, एगो का आधार ये हो गया आपका एस आर वाला का, नहीं हो गया, एगो का ये है, एक ठो का आधार ये आपका निकल गया ना एस आर। तो अब आधार से तो ऊंचाई निकल ना जाएगा। अब कौन सा थीटा का प्रयोग करेंगे, छठियारी दिन सब लोग जानते हैं, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, पी एस आर हो जाएगा। पी एस आर में आधार पता है, लंब निकालना है, तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा पी एस बटा एस आर, नहीं हो गया। अब टेन 60 डिग्री के जगह पे उसका मान बैठा देंगे √3 यहाँ पे बैठा दीजिए, बटा कुछ ना तो 1 हो जाएगा। पी एस तो पी एस ही रहेगा, एस आर के जगह पे आप क्या बैठाइएगा 80 माइनस, पहले एस आर बैठाइए दीजिए 80 माइनस आर, नहीं हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से, क्या हो गया, ये पी एस इजकल टू हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस आर, हो गया। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं, गुना नहीं होगा इसको यहीं पे। अब आ जाइए इस साइड वाला त्रिभुज में, इधर का त्रिभुज जो है उसका नाम क्या है, ये त्रिभुज है एम के, जो भी लिखना है एम आर के में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, मतलब इस बार तो आर पता है हमको, नहीं आर के ये है, कहे तो आर के एक बार यहाँ पर मान बैठाए हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1030 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एम के बटा एम आर, सॉरी आर के, एम के बटा आर के। पंखा बहुत हो रहा है, ठीक है ना। एम के बटा क्या हो गया, आर के हो गया। अब सुनिए, तो 1030 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू एम के बटा आर के ही रहने देते, कोना कोनी गुना कर लीजिए। आर के इक्वल टू क्या हो गया एम के √3। अब देखिए आर के आपका किसके बराबर है, आर के बराबर है, आर के नहीं, पी एस किसके बराबर है, एम के बराबर है। पी एस किसके बराबर है, एम के बराबर है। इस √3 को इधर भेज दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर के बाय √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एम के होगा,
अब यहाँ पे देखिए एम के की जगह पे एम के नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं? पी एस लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा आर के बट्टा रूट 3 इजकल टू पी एस लिख सकते हैं। कहा है कि एम के जो है ये किसके बराबर है? पी एस के बराबर है। अब इसको देखिए यहाँ पे यहाँ पी एस इजकल टू इतना, यहाँ पी एस इजकल इतना, तो दोनों पी एस है तो दोनों बराबर हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा दोनों बराबर। इसको कह दीजिए आप 1, इसको कह दीजिए 2। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि √3 इंटू 80 माइनस आर के, √3 इंटू 80 माइनस आर के इजकल टू क्या लिख सकते हैं? आर के बटा √3, आर के बटा होगा नहीं। अब इस √3 से इसको गुना हो जाएगा ना, कोना कोनी 3 से गुना होगा। पीएस कहाँ से हो गया? पीएस के बदला नहीं लिखे हैं, इसी एम के बदला ने पीएस को लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा नहीं, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 इंटू 80 माइनस आर के इजकल टू आर के। अभी देखिए √3 से अगर आप पहले गुना कर लेते तो फिर से सब में गुना करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अब √3 से √3 आसानी से हो गया ये वाला चीज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 240 उसके बाद माइनस 3 आर के इजकल टू यहाँ पे क्या हो गया? आर के। अब आर के 3 आर के उधर भेज लीजिए तो क्या हो जाएगा? 240 इजकल टू हो गया आर के प्लस 3 आर के हो गया ना। तो 240 इजकल टू 4 आर के हो जाएगा। आर के इजकल टू क्या हो जाएगा? 240 बटा 4 6 के 24। आर के इजकल टू कितना हो गया आपका? 60। अब ये 60 निकल गया ना, आर के का मान कितना निकल गया? 60। तो एस आर क्या हो जाएगा? देखिए एस आर आपको यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एस आर है ना, यह है ना एस आर में वही मान बैठाएंगे। एस आर इजकल टू क्या होता है? एस आर इजकल टू होता है 80 माइनस आर के, 80 माइनस आर के। अब यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस 60 इजकल टू कितना हो गया? 20। ये निकल गया आपका, इसका ये भी निकल गया, एस आर भी निकल गया। ये हो गया आपका कितना? 20 और ये हो गया है 60। अब क्या करना है? किसी में भी मान रख बैठा देना है, चाहे इसमें बैठाइए। पोल का भी लंबाई निकालना, दोनों के बीच का दूरी यही ना हो गया, एगो का 20 एगो का 60 है ना। अब देखिए निकालना था पोल का भी लंबाई। पोल का लंबाई निकालने के लिए कहीं पे मान बैठा देते हैं। पोल पीएस है ना, ये पीएस यहाँ पे मान बैठा दीजिए। तो लेवला में देख लेते हैं एस आर, यहीं पे बैठा देते हैं, पीएस में बैठा देते हैं। पहला में या दूसरा में कहीं पे मान बैठा दीजिए, एस आर किसी में बैठा दीजिए। तो हम क्या करते हैं? मान बैठा, बोलिए किस में बैठाएं? जैसे ये दूसरा है ना, तो लिख देते हैं एस आर का मान 2 में नहीं बैठेगा। एस आर का मान आर के का मान बैठेगा ना, तो लिख देते हैं आर के का मान 2 में रखने पर। एस आर का मान किस में रखने पर? 2 में रखने पर। अब देखिए 2 सवाल है, 2 समीकरण हमारा क्या है? ये है आर के बटा √3 इजकल टू पी एस। अब एस आर की जगह पे, आर के जगह पे कितना बैठाएंगे? 60 दे देंगे। ये क्या? 60 बटा √3 इजकल टू पी एस। अब करेंगे हर का परिमेयकरण ना, तो लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब यहाँ हो जाएगा 60 बटा √3, यहाँ पर ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना इजकल टू पी एस।
ये हो गया 60√3/3 इजकल टू PS PS। अब इससे काट दीजिए, 20 बार में कट गया। 20 PS इजकल टू कितना हो गया? 20√3 हो गया। मतलब कि पोल का लंबाई कितना हो गया? 3 सर जी हाँ 20√3। 3 पोल का लंबाई कितना हो गया? की तो बड़ी जोर से बोल पोल का लंबाई हो गया कितना? 20√3। एक आंसर आपका ये हो गया, नहीं हो गया? दूसरा आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। और तीसरा 60 हो गया ना? ये चालू देखिए, ये PS का वैल्यू यहाँ पे जो है, PS इक्वल टू ये पॉइंट है यहाँ पे दिया गया। PS का मान ये हुआ ना। अब यहाँ पे भी PS ही आ गया है, यहाँ पे भी PS है ना। यहाँ पे इसका इस साइड का PS और इसमें इस साइड का PS, दोनों का एक साइड बराबर है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2 इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखते हैं 3 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे 2 इक्वल टू 5, यहाँ 3 बराबर 5, ये 5 दोनों के बराबर है ना, दोनों का 5 बराबर है ना। जब दोनों का 5 बराबर तो 3 2 भी बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 2 बराबर 5, 3 बराबर 5, अ बगल के दोनों 5 न छियै, दोनों 5 है ना, तो दोनों 5 आपस में बराबर है ना। तो ये जो दोनों बराबर, तो उसके हिसाब से ये भी तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ पे PS इक्वल टू इतना, और यहाँ पे PS इक्वल टू इतना, तो ये भी PS का बराबर है, ये भी PS का बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 1 तथा 2 से, कि अब ये मान और ये मान भी आपस में बराबर होगा कैलकुलेशन करने के लिए। समझ में आया आप बात? और कहीं पे किसी को दिक्कत है इसमें? कहीं कुछ पूछना है किसी को?